और साधक का स्वरूप क्या है? निष्काम भक्ति ही साधक का स्वरूप है। निष्काम यानी महादेव से कुछ मत चाहो, महादेव को चाहो। शिव पुराण कह रहा है, शिव पुराण का पहला प्रसंग है। शिव पुराण स्वार्थ की शिक्षा नहीं देता श्रोता समाज, सकाम भक्ति की शिक्षा नहीं देता शिव पुराण कि नहीं मेरे बेटा का शादी हो जाए तो मैं शिव जी में का रुद्राभिषेक करवाऊंगा, मेरे नौकरी लग जाए तो मैं शिव जी का पूजा करूंगा, मेरा ये हो जाए तो मैं शिव जी में एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, ऐसे करके शिव जी में एक ये करने से ये हो जाए, ऐसे करके वो तो ये हो। ऐसा शिव पुराण नहीं है। शिव, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग अभी तत्काल पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता खोल के देख लो, पहला कथा आ रहा है ये। विद्वेश्वर संहिता स्पष्ट कह रहा है, जब पूछे कि साधना क्या है तो शिव को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो साधना है। साध्य कौन है? महादेव। और साधक का स्वरूप क्या है? निष्काम भक्ति, यानी मेरे ये हो जाए तो मैं शिव जी में जल चढ़, जैसे हम शिव जी में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो इस मनोकामना को लेकर के नहीं कि मेरा नौकरी लग जाए महादेव, मेरे बेटा का तबीयत ठीक हो जाए महादेव, मेरा घुटना दर्द ठीक हो जाए महादेव, ये हो जाए महादेव। अपने लिए ही कब तक जल चढ़ाते रहोगे? कभी महादेव के लिए भी महादेव को जल चढ़ाओ। मेरा बात कदाचित आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि आज कदाचित भारतवर्ष में भक्ति की अपेक्षा अंधभक्ति ज्यादा बढ़ा हुआ है और सत्य सबको कड़वा लगता है, सत्य सबको कड़वा लगता है। तो अपने लिए ही कब तक जल चढ़ाओगे महादेव में? महादेव तो अवघड़ हैं। आप किसी मनोकामना को लेकर के जल चढ़ाओ, आप किसी मनोकामना को लेकर के नारियल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, उनके पूजा करो, तो आपके मनोकामना को भी वो पूरा करेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं करेंगे, अवघड़ हैं। आप जो मांगोगे वो जरूर देंगे, लेकिन वो नित्य देने वाले आपसे दूर हो जाएंगे, नित्य देने वाले आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण समझिए आप, मैं आपके पास आया शुक्ला जी और बोलूंगा कि शुक्ला जी मेरे को 200 रुपए चाहिए, आप मारे खुशी के मेरे को 200 रुपए दोगे? बोले आज भाई मेरे को 200 मंगा, नहीं दोगे? दूसरा दिन फिर आऊंगा, आपको 200 मंगूंगा, फिर आप दोगे। तीसरा दिन आऊंगा, फिर मंगूंगा, फिर दोगे। चौथा दिन आऊंगा, ऐसे कर रोज आते रहूंगा। फिर कुछ दिन बाद आप बोलोगे मैं घर में नहीं हूं, बता दो बोलोगे। फिर घर में पैसा नहीं है बोलोगे। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बहाना बनाना शुरू करोगे और धीरे धीरे फिर संबंध खत्म हो जाएगा और दूर हो जाओगे। नित्य मांगने से संबंध में दरार आ जाता है। नित्य मांगने से, मेरे एक एक बातों को ध्यान से समझिए, नित्य मांगने से संबंध में दरार आ जाता है। तो भगवान को कभी मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं। वो आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपको किस समय क्या आवश्यकता है। आपसे ज्यादा आपकी आवश्यकता को जानते हैं। वो आपको बनाए हैं, वो आपको इस दुनिया में भेजे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, फिर भी तो वो जीवित रहते हैं। और आप तो अनाथ हो ही नहीं सकते श्रोता समाज, क्योंकि भारतवर्ष में 2 नाथ बैठे हैं, जगन्नाथ और विश्वनाथ। तो आप अनाथ हो ही नहीं सकते। भारतवर्ष में महालक्ष्मी अन्नपूर्णा दोनों बैठे हैं, आप भूखे पेट सो ही नहीं सकते। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे, यहाँ मानस पाठक भी बैठे होंगे। मानस में कोई भी भक्त भगवान को कभी मांगे नहीं है। सुतीक्षण जी भगवान को मांगे क्या? याज्ञवल्क्य जी मांगे, भरद्वाज जी मांगे, भगवान शंकर मांगे, तुलसीदास जी मांगे, काकभूषुंडी मांगे? कोई नहीं मांगे। और मांगे भी तो क्या मांगे? भगवान शंकर क्या मांगे? बार बार वर मांगौ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा शतसंग। अगस्त जी क्या मांगे? यह वर मांगौ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्रेय अनुज समेता। तुलसीदास जी क्या मांगे? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दान। तेमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। भक्त
केवल भगवान के चरण चाहता है या भगवान के भक्ति चाहता है। भक्ति के अतिरिक्त भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं चाहता। भक्त भगवान से ये नहीं चाहता कि भगवान मेरे को पैसा दे, मेरे को धन दे, मेरे को पद दे, मेरे को पावर दे। और यदि ये सब चाह रहा है तो वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि लेन देन का काम व्यापारी करता है। भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसे? प्रहलाद जी को भगवान बोले थे, प्रहलाद जी को भगवान बोले जो इच्छा हो वरदान मांग लो प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी स्पष्ट बोले। श्रीमद् भागवत में कथा आता है, आप लोग भागवत में देखे होंगे, पढ़े होंगे पंडित जी। भगवान जब प्रहलाद जी को बोले हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जो इच्छा हो वरदान मांग लो, तो प्रहलाद बोले न स भृत्य समय वणिका, प्रभु लेन देन का काम व्यापारी करता है, भक्त थोड़ी करता है। मैं आपसे मांगूंगा, आप मेरे को दोगे, यानी तो लेन देन हो रहा है। तो भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसा? भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है। भगवान से कभी मांगो मत, भगवान को मानो। भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्मर, चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचि लोक यही, सिया राम के पाहन नेह लगाओ। भक्त केवल भगवान के चरण चाहता है। सांब शंभु महादेव दया सागर सदा शिव, मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। भक्त केवल ये चाहता है कि हे भगवान, मेरे मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण रूपी कमल में विहार करता रहे, मंडराता रहे। वो भगवान के कागभुसुंडी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। कागभुसुंडी के ऊपर प्रसन्न होकर के, क्योंकि कागभुसुंडी जी बेचारा शिव जी के कृपा प्राप्त थे, उससे पहले गुरुद्रोह भी किए थे। बहुत लंबा प्रकरण है कागभुसुंडी का, रामचरितमानस उत्तरकांड में आता है। आखिरी ये न के प्रकार गुरु कृपा से, शिव जी के कृपा से जब वो राम जी के चरणों में उनको प्रेम हुआ, तो राम जी के मुख के अंदर घुस गए। वो राम जी के मुख के अंदर घुस गए जब भगवान मुस्कुराए, ऐसे कथा आता है। तो मुख के अंदर घुस गए, मुख के अंदर घुस गए तो कागभुसुंडी राम जी के मुंह के अंदर जाके क्या देखे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उदर माझ सुनो, उदर माझ सुनो अंडजराया, देखौ बहु ब्रह्मांड निकाया, देखौ बहु ब्रह्मांड निकाया। उदर माझ सुनो, उदर माझ सुनो अंडजराया, देखौ बहु ब्रह्मांड निकाया, देखौ बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उदर मांझ सुनु अंडजराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। एक तो ब्रह्मांड नहीं, बहुत से ब्रह्मांड देखे। ऐसे ऐसे न जाने कितने पृथ्वी मिलके एक ब्रह्मांड बनते हैं। और भगवान के गर्भ में जाके देखे, बहु ब्रह्मांड निकाया। और जाकर के कागभुसुंडी वहां देखते हैं, कई ब्रह्मांड हैं। अब प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर ब्रह्मांड में राम अवतार हुआ है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग रामलीला चल रहा है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस बोल रहा है, उत्तरकांड। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरा, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप अलग अलग। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप से मैच नहीं कर रहा है। कई महाभारत चल रहा है, कई मत्स्य अवतार, कई कूर्म अवतार, कई नरसिंह अवतार चल रहा है वहां, कई राम रावण युद्ध चल रहा है अलग अलग ब्रह्मांड में। कागभुसुंडी जी देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ढूंढ देखे, लेकिन एक विशेषता देखे वो हर ब्रह्मांड में। हर ब्रह्मांड में सबके स्वरूप अलग अलग था, त्रिदेवों के स्वरूप भी अलग अलग था, लेकिन हर ब्रह्मांड में राम जी का स्वरूप बस एक ही था। राम जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं था। क्यों? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। इसलिए भगवान शंकर राम कथा सुनाते हुए जगदम्बा से कहे, जगदम्बा राम सुपरमात्मा भवानी, लवनी में समह भुवन निकाया, रचे हूँ जासु अनुशासन माया। कागभुसुंडी जी क्या देखे? प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। हर ब्रह्मांड में राम अवतार हुआ है। राम जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद राम जी मुस्कुराए, कागभुसुंडी व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के बाद राम जी बोले, कौआ
प्रसन्न हूं रे तेरे ऊपर, जो चाहे मांग ले। कौआ कहता है काग रे काग तो मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। राम जी बोले कौआ से काग रे काग तो मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहूं की सदगति देहूं, या देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं, या देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि की मुक्ति में देहूं, वो देहूं वो दान जो कोई न पायो। भगवान बोले जो इच्छा हो मांग ले। भगवान भी लेकिन यहाँ बड़े चालाकी किए हैं, भक्त को वरदान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन भक्त को भगवान हर चीज बोले, ऑफर दिए, रिद्धि दूं, सिद्धि दूं, मुक्ति दूं, या देहूं वो दान जो कोई ना पायो। लेकिन भगवान कहीं पे ये नहीं बोले कि भक्ति दूं। कागभूषुंडी को कहीं पे नहीं बोले भक्ति दूं, क्योंकि सबसे कठिन है भक्ति। भक्ति भगवती निवसति हृदयेषां, निर्धना पीते धन्य। नव महु एक जापे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान भक्ति बस नहीं बोले। और कागभूषुंडी ये सब नहीं चाहते थे, कागभूषुंडी भक्ति ही चाहते थे। भगवान आखिरी में उसको भक्ति प्रदान किया और बोले जा कौआ तू जा करके नीलगिरी पर्वत में निवास कर, और मैं तेरे को वरदान देता हूं, तू जहां निवास करेगा तेरे चारों तरफ 84 कोस माया मोह व्याप्त नहीं होगा। तब वो जा करके नीलगिरी पहाड़ में रघुनाथ जी के गाथा सुनाते हुए पंछियों के बीच में समय व्यतीत करने लगे।